आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुम जानते हो कि जब तुम मां काली की चौखट पर दस्तक देते हो तो तुम सिर्फ एक शक्ति को नहीं पुकारते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के पावर हाउस को अपने घर का रास्ता दिखाते हो। लोग मां काली के रूप से डरते हैं, पर अघोरी जानता है कि मां जितनी उग्र है उतनी ही ममतामयी भी है। मां जब आती हैं तो वो अकेले नहीं आती, उनके साथ उनकी वो 6 अदृश्य और प्रचंड शक्तियां भी आती हैं जो तुम्हारे घर को एक अभेद किले में बदल देती हैं। आज मैं तुम्हारा गुरु उन 6 शक्तियों का खुलासा करूंगा जो मां काली का मंत्र जपते ही तुम्हारे घर में पहरा देना शुरू कर देती हैं। अगर ये शक्तियां तुम्हारे साथ हैं तो दुनिया का कोई तांत्रिक, कोई शत्रु और कोई काल तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। याद रखना, अध्यात्म में गुरु हर किसी को नहीं मिलता। मार्ग बहुत कठिन है, पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम मुझसे इस वीडियो से संबंधित अपने सवाल पूछ सकते हो। मैं डेली 5 लोगों के क्वेश्चन का आंसर नाम लेकर अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जिन्हें महादेव ने चुना होगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस वीडियो का पिन कमेंट देखें और लिंक पर क्लिक करके अघोर साम्राज्य का हिस्सा बने, वरना यूं ही भटकते रह जाओगे। साधकों, पहली शक्ति जो मां काली के साधक के घर आती है वो है भैरव शक्ति। अघोर पंथ में माना जाता है कि जहां काली का वास है वहां भैरव रक्षक बनकर तैनात रहते हैं। यह शक्ति तुम्हारे घर की दहलीज पर एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करती है, भैरव शक्ति उसे भस्म कर देती है। मां काली के साधक को कभी भी तंत्र बाधा का डर नहीं रहता, क्योंकि उसके द्वार पर साक्षात काल भैरव का पहरा होता है। दूसरी शक्ति है पितृ तृप्ति। मां काली शमशान वासिनी है, वो मृत आत्माओं की स्वामिनी है। जब तुम मां की साधना करते हो तो तुम्हारे जो पितृ बरसों से अतृप्त थे या दुखी थे, उन्हें मां की ऊर्जा से मुक्ति और शांति मिलती है। तुम्हारे घर से पितृ दोष खत्म होने लगता है और वही पितृ तुम्हारी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मां की कृपा से तुम्हारे पूर्वज तुम्हें श्राप देने के बजाय आशीर्वाद देने लगते हैं, जिससे घर की रुकी हुई तरक्की फिर से शुरू हो जाती है। तीसरी शक्ति जो तुम्हारे घर में वास करती वो है वज्र कवच। ये तुम्हारे घर की दीवारों और उसमें रहने वाले सदस्यों के ऑरा को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। मां काली की साधना से उत्पन्न हुई ऊर्जा तुम्हारे घर के वास्तु दोषों को जला देती है। घर में जो अकारण कलह, बीमारी या भारीपन रहता था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कोई भी बाहरी टोना टोटका वहां टिक ही नहीं पाता। चौथी शक्ति है महाकाली का लक्ष्मी स्वरूप। लोगों को लगता है कि मां काली सिर्फ विनाश करती है, पर सच तो यह है कि मां अशुद्धियों का विनाश करके सत्य और संपत्ति का मार्ग खोलती है। मां के साधक के घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। मां की कृपा से साधक के जीवन में आय के ऐसे मार्ग खुलते हैं जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। यह शक्ति घर में स्थिर लक्ष्मी का वास कराती है। पांचवी शक्ति है वाणी का प्रभाव। मां काली सरस्वती का भी मूल रूप है। जो साधक मां की सेवा करता है उसके घर के सदस्यों की वाणी में एक वजन आ जाता है। तुम जो बोलोगे लोग उसे सुनेंगे और मानेंगे। तुम्हारे घर से नकारात्मक शब्दों और गालियों का लोप हो जाएगा और एक दैवी सन्नाटा या शांति घर में छा जाएगी। यह शक्ति तुम्हें समाज में मान सम्मान और प्रभुत्व दिलाती है। छठी और सबसे प्रचंड शक्ति है शत्रु विनाश। मां काली के साधक के घर की ओर जो भी बुरी नियत से देखता है, मां की शक्तियां उसका स्तंभन कर देती हैं। तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मां की शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं की बुद्धि फेर देंगी या उन्हें तुम्हारे सामने झुकने पर विवश कर देंगी। तुम्हारे घर के चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे पार करना किसी भी शत्रु के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा। लेकिन सावधान, ये शक्तियां तभी टिकेंगी जब तुम मर्यादा में रहोगे। मां काली की साधना में पवित्रता और सत्य का बहुत महत्व है। मां से कुछ छुपाना मत, वे सब जानती है। अगर अहंकार करोगे तो यही शक्तियां तुम्हें छोड़कर चली जाएंगी। भटकना बंद करो, जड़ को पकड़ो। क्या तुमने मां की साधना शुरू की है? क्या तुम्हें घर में कोई बदलाव महसूस हो रहा है? अपने सवाल कमेंट में डालो। क्या पता आज महादेव ने तुम्हें ही चुना हो।
मैं व्हाट्सएप पर तुम्हारे नाम के साथ जवाब दूंगा। पिन कमेंट चेक करो और अभी जुड़ो। आदेश। जय महाकाल।